तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की फ्रंट न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस की एक नई वर्जन से रिलेटेड, जहां पर आईसीएफ चेन्नई के अंदर एक ऐसा वंदे भारत एक्सप्रेस का रीक बनाया जा रहा है जहां पर हीटिंग की फैसिलिटीज भी मौजूद होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हमें जम्मू कश्मीर के कुछ रूट्स के ऊपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलते हुए नजर आएगी। इनफैक्ट दोस्तों कुछ खबरों के हिसाब से अगर हम बात माने तो जो चेना ब्रिज है इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और एटलीस्ट ट्रायल बेसिस पर हमें एक वंदे भारत ट्रेन उस ब्रिज के ऊपर से गुजरती हुए नजर आ सकती है इलेक्शंस के पहले। तो यहाँ पर ये रीजन आप जानते हो बहुत ठंडा होता है, टेम्परेचर्स यहाँ पर बहुत लो हो सकते हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ इन ट्रेन के अंदर हीटिंग के लिए, पैसेंजर कंफर्ट के लिए चीज़ें होगी, लेकिन जो इक्विपमेंट होता है वहाँ पर भी कुछ चीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ती है ताकि कम टेम्परेचर में भी वो ठीक से फंक्शन कर पाए और ये चीज़ें की जाएगी। साथ साथ एक और यहाँ पे खबर ऐसी है कि यहाँ पर डाइवर्स वर्जन ऑफ वंदे भारत ट्रेन बनाए जाने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 3254 कोचेस का जो है ऑर्डर है आईसीएफ के पास में, जिनके 30 वेरिएंट्स में यहाँ पर काम किया जाएगा और हर रीजन के हिसाब से स्पेसिफिकली यहाँ पे चेंजेस होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा इंटीरियर लेआउट चेंज होगा या कुछ होगा, जैसे छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स होती है अकॉर्डिंगली छोटे बड़े चेंजेस हमें देखने मिलेंगे और 30 टोटल वेरिएंट्स होंगे जो कि बेसिकली अपग्रेडेशंस भी हो सकते हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है आसाम से, जिन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जहां पर कहा गया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको 100 रुपए का बेसिकली डिडक्शन देखने मिलेगा सैलरी के अंदर अगर वो एक दिन का डिले करते हैं किसी भी ग्रीवियंस को फुलफिल करने के अंदर। तो दोस्तों अभी बता दो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। अब दोस्तों ज़्यादातर देश के अंदर जो हमारे स्टेट्स वगैरह है, रीजन्स है, यहाँ पर अगर जो ग्रीवियंस डिपार्टमेंट है किसी भी चीज़ें कंप्लेंट का, चाहे किसी ऑफिसर का हो, किसी पर्टिकुलर क्वेरी का हो, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर वो काम कंप्लीट करना होता है। अगर वो टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं करता तो एक्शंस लिखे गए, लेकिन जनरली कोई एक काम भी ऐसा जनरली होता नहीं है जो कि एक्चुअल में टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो। ज़्यादातर अभी हम बात करें गवर्नमेंट के सेंट्रल डिपार्टमेंट्स की, एनएचए वगैरह, तो ये इतना ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है जहाँ पे फिजिकल पेपर ज़्यादा होते ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चीज़ें फ्लैग हो जाती है अगर कोई ब्यूरोक्रेट या कोई ऑफिसर जो है ठीक से काम नहीं करता तो, और उसको जवाब देना पड़ता है। लेकिन स्टेट लेवल पे दिक्कत है जो है ये बहुत रैम्पेंट है। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया होगा, आपको पता है क्या होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो राइट टू पब्लिक सर्विस कमिश्नर डिपार्टमेंट है, यहाँ पर अगर कोई ग्रीवियंस अपने स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम से एक दिन आगे जाता है तो पर डे 100 रुपीज़ पर ग्रीवियंस यहाँ पर सैलरी के पीछे एम्प्लॉय की कट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मान के चले कि एक ऑफिसर बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस संभालता है और बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम पास करता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देखना मिल सकता है अपने सैलरी के अंदर और ऑब्वियसली उनके रिकॉर्ड्स में भी वो चीज़ें जाएगी। अब देखते हैं कितने हद तक ये इफेक्टिव रहता है गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स से एक्चुअल में काम करवाने के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कोलकाता मेट्रो से, जिन्होंने कहा है कि वो जल्द ही अपने अपग्रेडेशन जो कर रहे हैं अक्रॉस इंफ्रा कॉरिडोर्स वो इतने लेवल पे कर ले रही है जहाँ पर अभी नॉर्मली जो ट्रेन चलती है उनमें सिर्फ 150 सेकंड का हेडवे रखने के लिए वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ और ये 150 सेकंड का हेडवे आप देखें तो मेट्रो के सबसे ऑब्वियसली जरूरी है कि कम टाइम में ट्रेन आनी चाहिए, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ट्रेन आनी चाहिए। नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए, इंफ्रा अपग्रेडेशन के लिए ज़रूरतें थी जो कि होते आई है। अगली खबर फिर से कोलकाता से ही आ रही है जहां पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बिड्स किए हैं इनवाइट 900 मेगावाट के बंदू पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जल्द ही एक ऑप्टिमिस्टिक बिडर ढूंढेंगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर और अयोध्या हिल और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम शुरू होगा 4700 करोड़ की कीमत के साथ में। और जो प्रोजेक्ट होंगे वो डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर बनाए जाएंगे 40 इयर्स के स्पैन में। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, जहां पर NITIE ऑफिशियली बन गया है IIM मुंबई। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ गजेट नोटिफिकेशन है उनके जरिए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जरिए मुंबई में IIM के लिए कॉलेज से लेके आ गया था जिसको IIM में ट्रांसफॉर्म किया गया था। और ये खबर आने के बाद में ऑब्वियसली कुछ प्रोसेस एंड पेपर्स होते हैं जो कि अब फाइनली कंप्लीट हो गए हैं और अभी ऑफिशियली जो NIT कॉलेज है वो एज IIM मुंबई जाना जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है चेन्नई से, जहां पर जो हसल एंड बसल होता है कोयम्बेडु मार्केट में वो बनने वाला है वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेसेस इन एशिया। वैसे दोस्तों करेंटली देखें तो कोयम्बेडु मार्केट पेरिशेबल गुड्स के लिए एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑलरेडी है, जो 85 एकर्स के प्लॉट साइज में फैला हुआ है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स भी निकल कर आता है ये चेन्नई का। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल का अपग्रेडेशन किया जाएगा जहाँ पर इस मार्केट को तो मॉडर्न बनाया जाएगा ही, लेकिन साथ साथ स्वांकी ऑफिस स्पेसेस, रिटेल मॉल, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स फैसिलिटी, एक 5 स्टार होटल, ये सब चीज़ों को यूज करते हुए ये अपग्रेडेशन किया जाएगा एरिया का, जिसकी वजह से यहाँ पे मेक ओवर होगा इस एरिया का। यहाँ पर दोस्तों वैसे कुछ कंसल्टिंग फर्म्स को काम पे लगाया गया है और जो ट्रेडर्स राइट इंसेंटिव एसोसिएशन वगैरह है इनके साथ में बातें गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। अब ये प्रोजेक्ट्स मोस्टली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, देखते हैं चेन्नई किस तरीके से इन्हें हैंडल करेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही
रही है वो है गवर्नमेंट ने फाइनली लिए हुए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन स्पेसिफिकली रेलवेज के बारे में, जहां पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के लिए प्राइवेट प्लेस ढूंढना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिए है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए। और जो सेक्शन है ये 371 किलोमीटर लंबा सोननगर से लेकर न्यू अंदल के बीच में बनने वाली लाइन। तो दोस्तों ये लंबे समय से बिना किसी डिसीजन के अटके पड़ा हुआ एक सेक्शन था जिसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर कुछ डिसीजन होकर चीजें आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मदुराई से, जहाँ पर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या एम्स मदुराई जो है उन्होंने प्री क्वालिफिकेशन एप्लीकेशंस इनवाइट कर लिए हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स के डेवलपमेंट के लिए। यानी बेसिकली जो एम्स मदुराई का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या ओवरऑल जो कैंपस होगा उसके लिए कुछ बिल्डिंग्स बनाने के लिए यहाँ पर बिड्स इनवाइट की गई है। यहाँ पर दोस्तों जाइका जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उन्होंने एक अच्छा खासा लोन दिया है 33 मंथ्स के पीरियड का इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और इसी के अंतर्गत अभी बिड्स इनवाइट की गई है। यानी आईआईएम मदुराई जल्द एक्सपांड और ग्रो होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है होम ग्रोन टेलीकॉम गियर मेकर तेजस नेटवर्क से रिलेटेड, जो कि वैसे टाटा ग्रुप का पार्ट है और इन्होंने सिक्योर किया है कॉन्ट्रैक्ट 7,492 करोड़ रुपीज या $900 मिलियन के 4G और 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और ये इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा BSNL को नेशनल वाइड नेटवर्क बनाने के लिए, और इसके जरिए 1 लाख साइट्स को वो कवर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ BSNL के पास में अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़ का बजट फिलहाल में आया हुआ है कि वो देश भर के अंदर 4G नेटवर्क्स और 5G नेटवर्क्स बनाए। मोस्टली 4G नेटवर्क रूरल एरिया में पहुंचाने का ये काम होगा, जहाँ पर टाटा ग्रुप और कुछ और कंपनीज को काम मिला था ये करने का, जिसके अंतर्गत अब ये काम किया जा रहा है। आज के आस्पीटी सवाल के बारे में बात करें तो आदित्य कांत कुशवाहा पूछते हैं, डू इंडियन रेलवेज नीड रीजोनिंग ऑफ द होल सिस्टम? करंटली मेनी zones IR are just cluttered. There are some stations which are surrounded by different zones of that station belong to different zone. तो देखो यार मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि ये जोनिंग के अंतर्गत में कैसी की चीज़ें वगैरह चलती है, लेकिन देखो जोनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रेलवेज का। हम ऐसे यूनिफॉर्म भी तो नहीं कर सकते, मे बी कुछ सेक्शंस के अंदर काम होना ज़रूरी है जहाँ पर दिक्कतें आती है, लेकिन ओवरऑल जोनिंग की वजह से कहीं ना कहीं पर सेक्शन चलते हैं। हालांकि जोन्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होता है तो ही चीज़ें ज़्यादा बेहतर चलती है। जब ट्रेन एक जोन से दूसरे जोन में जाती है, स्पेशली जब पैसेंजर या फिर अब कहे तो जो स्टाफ वगैरह का चेंज होता है, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पर जोनिंग के लिए ज़रूरी होती है। अगर देखा जाए तो रेलवेज काफ़ी हद तक स्टैंडर्डाइज होना शुरू हो गई है। जोन्स बाद आप कह सकते हो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट धीरे धीरे बन रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं इतना अच्छे से जवाब नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन कुछ सेक्शन ज़रूर है रेलवेज की जहाँ पर थोड़ा कंसिडरेशन करना चाहिए कि ऐसे बॉर्डर चेंजेस या जियोग्राफिकल चेंजेस या जो ज्यूरिडिक्शन चेंजेस है वो आने चाहिए, जिसका जिससे ओवरऑल लाइन ज़्यादा एफिशिएंट बने और दिक्कतें ना आए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।